राम राम। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है, ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास है, आपके अंदर यह भावना है कि मेरी बात ईश्वर अवश्य मानेंगे, तो आप किसी भी असंभव से असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। बहुत लोगों ने सत्यवान और सावित्री के चित्र देखे होंगे, जिसमें यमराज सावित्री के सामने खड़े हैं, लेकिन उसकी वास्तविक कथा क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मध्य देश में अश्वपथ नाम के एक धर्मज्ञ राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह की योग्य हुई तब उनके पिता ने कहा कि हे पुत्री, तुम धर्म कार्यों में लगी रहती हो, परमार्थ करती हो, धर्मार्थ हर कार्य करती हो, अब तुम विवाह की योग्य हो गई हो, तो अपनी इच्छा से कोई सुंदर वर तुम खोज लो। सावित्री ने कहा ठीक है पिताजी, मैं अपने वर की खोज स्वयं करूंगी। अब सावित्री कुछ मंत्रियों को साथ लेकर अपने वर की खोज करने लगी, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाने लगी, अलग अलग देशों में जाने लगी। एक दिन राजा अश्वपथ अपने दरबार में बैठे थे तो वहां देव ऋषि नारद पधारे। राजा अश्वपथ ने देव ऋषि को प्रणाम किया और देव ऋषि ने कहा, कहो आपकी पुत्री की क्या क्या हाल है। उन्होंने कहा मेरी पुत्री विवाह की योग्य हो गई है, तो अपने वर की खोज में गई है। इतनी देर में ही सावित्री मंत्रियों के साथ लौट आई। उन्होंने भी देव ऋषि को प्रणाम किया। उनके पिता ने पूछा, हाँ पुत्री क्या रहा। तब सावित्री ने बताया कि साल्व देश के राजा के पुत्र जो इस समय जंगल में पले बड़े हैं, जिनका नाम सत्यवान है, मैं उनको पति रूप में चुन के आई हूं। देव ऋषि नारद अचंभित रह गए और राजा अश्वपथ से बोले कि हे राजन, जिस पति को इसने चुना है, एक तो अब वो राजा नहीं है, दूसरी बात उसकी आयु केवल 1 वर्ष बाकी रह गई है, 1 वर्ष बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सावित्री ने कहा आप इस बात की चिंता मत कीजिए, जिसको मैंने अपना वर चुन लिया मैं विवाह उसी से करूंगी। पिता ने उसकी बात मान ली और सत्यवान से सावित्री का धूमधाम से विवाह हो गया। सावित्री भी अपने पति और अंधे ससुर की खूब सेवा करने लगी। एक एक दिन वो गिनती जाती थी। जब 1 वर्ष में 3 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने व्रत धारण कर लिया। जब वो दिन आया लकड़ी काटने के लिए, सत्यवान जंगल में गया, तो सावित्री ने कहा आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। जैसे ही सत्यवान वृक्ष पर चढ़ने लगा, उसने कहा आज मेरी तबीयत खराब हो रही है। सावित्री वृक्ष के नीचे बैठी थी। सत्यवान नीचे आया और अपना सर सावित्री की गोद में रख दिया। इतनी देर में ही सावित्री ने देखा कि सामने एक भयानक सी आकृति प्रकट हुई। उसने प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं। उसने कहा तुम सती हो, इसलिए मैं बताता हूं कि मैं यमराज हूं और तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूं। इसको अभी इस यमपाश में इसके प्राण लेकर जाऊंगा। उसने सत्यवान के प्राण निकाले। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी और बोली आप जहां मेरे पति को लेकर जाएंगे मैं आपके साथ वहीं चलूंगी। यमराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम कैसे ऐसा कर सकती हो। सावित्री ने कहा मुझे नहीं ज्ञात, जहां मेरे पति को लेके जा रहे हो मुझे भी वहीं लेकर जाओ। यमराज ने कहा तुम सती स्त्री हो, तुम मेरे से कोई वर मांग लो, मैं तुम्हें वर दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, अगर वर ही देना चाहते हैं तो मेरे ससुर की आंखें आ जाएं और उनका राज्य उनको वापस मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज फिर चलने लगे, सावित्री फिर पीछे।
उन्होंने कहा अब तो पीछा छोड़ दो, अब तो वरदान ले लिया। उन्होंने फिर वही बात कही कि जहां मेरे पति को लेकर जा रहे हैं वहां मैं साथ चलूंगी। यमराज ने कहा मैं तुम्हें और वर बोलता हूं, और वर मांग लो। तब उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, आप आशीर्वाद दो कि उनको पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कहा। यमराज फिर चलने लगे, सावित्री फिर उनके पीछे थी। कहते अब क्या हुआ? कहते मैंने बोला है कि आप जहां मेरे पति को लेकर जाएंगे मैं वहीं चलूंगी। यमराज ने कहा ठीक है, अंतिम वरदान ले मांग लो और मेरा पीछा छोड़ो। तो सावित्री ने कहा ठीक है, यही वरदान मांगती हूं कि मेरे सत्यवान और मेरे 100 बलशाली और बुद्धिमान पुत्र हों। यमराज ने सुना नहीं कि वह क्या बोल रही है और उन्होंने तथास्तु कह दिया। यमराज फिर चलने लगे, सावित्री फिर पीछे हो ली। तो कहते अब क्यों पीछे आ रही हो? कहते अगर अब पीछे नहीं आऊंगी तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। कहते हैं क्यों? कहते हैं अभी तो आपने वरदान दिया कि सत्यवान और मेरे 100 बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र होंगे। यमराज को ध्यान आया कि मैंने ये क्या कर दिया। उसने तुरंत यमपाश से सत्यवान के प्राण छोड़े। वहां सत्यवान जो वृक्ष के नीचे मृत पड़ा था वो खड़ा हुआ। दोनों खुशी खुशी अपने घर गए। उधर उनके ससुर को राज्य मिल गया, आंखें मिल गई, उनके पिता को पुत्र मिल गया। तो ये है एक सती की शक्ति जो मृत्यु को भी पलट सकती है। ये है एक सती की शक्ति जो यमराज को भी झुकने को मजबूर कर सकती है। पतिव्रता सतियों की इतनी गाथाएं हैं कि शास्त्र भरे पड़े हैं। पतिव्रता स्त्रियों ने इस अपने पतियों के लिए क्या क्या त्याग नहीं किए, क्या क्या नहीं किया, ये आप इतिहास को पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। आप अपने मन में हर उस सती की जय कीजिए, हर उस सती का सम्मान कीजिए जिसने अपने पति के लिए क्या क्या बलिदान दिए, क्या क्या सहा और भगवान तक को भी झुकने को मजबूर कर दिया। राम राम, जय श्री राम।